So, well students, today we are going to discuss the most important chapter of English grammar. आज हम स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, सिंटैक्स। और सिंटैक्स से मतलब क्या है? सिंटैक्स से हमारा तात्पर्य है शुद्धिकरण। मतलब सेंटेंस में आपको कोई भी वर्ड इनकरेक्ट दे सकता है और उस वर्ड को आपको करेक्ट कराएगा, उस इनकरेक्ट वर्ड को, तो वही आपका सिंटैक्स कहलाएगा। तो सेंटेंस में जब इनकरेक्ट वर्ड देगा, चाहे वो प्रीपोजिशन का हो सकता है, नाउन का हो सकता है, प्रोनाउन का हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सभी मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पर हमने 10 सेंटेंस लिए हैं और हम कई वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। अभी हमने सबसे पहला जो सिंटैक्स का चैप्टर लिया है वो करेक्शन ऑफ नाउन लिया है और नाउन के 10 सेंटेंस लिए हैं एक्सरसाइज करने के लिए और 10 अलग अलग नियम के लिए हैं हमने। जो नाउन के करेक्शन के 10 नियम अलग अलग इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको लिया गया है। तो आपको ध्यान से इनको देखना है, इनके रूल्स को समझना है। हम सेंटेंस के साथ ही इसके रूल को करेंगे जो नाउन का दिया है। तो देखिए, दीज आर इनकरेक्ट सेंटेंसेस। ये हमने 10 सेंटेंस इनकरेक्ट लिए हैं, ध्यान से देख लीजिए। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके आप पहले इनको करेक्ट कर लीजिए, अपने आप कर लीजिए यदि आप पर आता है। उसके बाद मैं इनका करेक्शन अब बताने जा रहा हूं, उसके बाद फिर मैच कर लीजिए आप। तो देखिए, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा इसका, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ द ऑफिस वॉज बर्न टू एसिस। ध्यान से देख लीजिए, सेंटेंस में जब आप करेक्शन करने जा रहे हो तो वहां पर आपको हर वर्ड को वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट जो भी आ रहा है उन सभी को बिल्कुल एक कंसंट्रेशन के साथ आपको ध्यान से देखना है। तो यहां पर आप देखिए सेंटेंस को, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ द ऑफिस वॉज बर्न टू एसेस। ध्यान से देखिए इसमें अब कौन सा करेक्शन इन्होंने दिया है। तो यहां पर देखिए ऑल द फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स में एस लगा है, यहां पर फर्नीचर्स में एस लगा है। आपको जो इसमें एस लगा है ये है हमारा, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ द ऑफिस वॉज बर्न टू एसेस। ये जो वर्ड है यहाँ पर, जो नाउन है हमारा फर्नीचर, ये इनकरेक्ट है। कभी भी आप फर्नीचर्स नहीं कर सकते। तो आप नोट कर लीजिए कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होंगे, प्लूरल में नहीं होंगे। जो नाउन आपका फर्नीचर्स है, इंफॉर्मेशन है, नोट कर लीजिए, न्यूज है, पोएट्री है, सीनरी है, मशीनरी है। तो आप कभी भी पोएट्रीज नहीं कर सकते, मशीनरीज नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, फर्नीचर्स नहीं कर सकते, न्यूजेज नहीं कर सकते। आप कभी भी इनमें एस या ईएस प्लूरल बनाने के लिए नहीं करोगे, क्योंकि इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। और यहाँ पर देखिए, आपको इस तरह का फर्नीचर्स जो यहाँ पर लिखा है शब्द, आपने ये दुकानों पर देखा होगा, जो फर्नीचर्स के शोरूम होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा फर्नीचर्स लिखा हुआ, वो इनकरेक्ट वर्ड है। कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता है, हमेशा फर्नीचर होता है। तो आपका करेक्शन किस में हो गया? इसमें हो गया। आप इस एस को नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर फर्नीचर हो, पोएट्री हो तो पोएट्रीज नहीं होगा, सीनरी है तो सीनरीज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, हेयर है हेयर्स नहीं होगा, न्यूज है न्यूजेज नहीं होगा। और वर्ब का भी ध्यान रखिए आप वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब दूसरा हमारा द न्यूज। अब देखिए वही बात है, न्यूज यहाँ पर आया है, आर करेक्ट टू पे अटेंशन। तो न्यूज में कभी भी न्यूजेज नहीं हो सकता। न्यूज भले ही आपको प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन हमेशा न्यूज एज ही होगा यहाँ पर। कभी भी यहाँ पर ये आर का प्रयोग नहीं करोगे, और ना ही ऐसा है कि न्यूजेज कर दें और आर ले आए, तो वो भी आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा सेंटेंस है, द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द मीडो। आपको लग रहा है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, शीप्स आ रहा है बिल्कुल सही, आर आ रहा है प्लूरल है, कोई बात नहीं, शीप्स आ रहा, ग्रेजिंग बिल्कुल सही, कंटिन्यूस में इन द मीडो, चार आगाह में चल रही। लेकिन याद रखिए, शीप, फिश, डियर, फिश मछली, डियर हिरन, और शीप भेड़, हेयर बाल, इनमें कभी भी एस या ईएस नहीं लगाएंगे, चाहे आप इनको सिंगुलर में प्रयोग करें या प्लूरल में प्रयोग कर लें। शीप को आप सिंगुलर में भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल में भी।
लेकिन इनमें कभी भी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपका करेक्शन किस में हो गया, शीप में हो गया। यहाँ से आपको एस हटाना पड़ेगा। द शीप आर ग्रेजिंग इन द मीडो, करेक्ट हो गया। आप ये भी कर देना, शीप इज ग्रेजिंग इन द मीडो, करेक्ट हो गया। मतलब शीप को सिंगुलर में प्रयोग कर लीजिए चाहे प्लूरल में प्रयोग कर लीजिए, शीप ही रहेगा। ऐसे डियर रहेगा, ऐसे ही फिशिस नहीं होगा, फिश ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए सम नाउन्स अपीयर्स टू बी, सम नाउन अपीयर्स टू बी प्लूरल बट दे ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे जो आपको देखने में प्लूरल जैसे लगेंगे, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, डायनामिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं जिनमें एस लगा है, देखने में प्लूरल लग रहे हैं, तो ये है सिंगुलर। तो ये भी याद रखिए कि इनमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो इसमें आपका इनकरेक्ट हो गया आर। तो ये आर इनकरेक्ट है, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इज करना होगा। क्योंकि फिजिक्स देखने में भले ही प्लूरल लग रहा है लेकिन एक ही सब्जेक्ट का नाम है। ये भी नहीं कर सकता वो कि फिजिक्स लिख कर दे दे, एस को वहाँ से वो रिमूव कर दे और या एज लिख दे कि फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो भी इनकरेक्ट होगा। फिजिक्स पूरा शब्द है और वही आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आ जाइए प्यूपिल्स। देखिए आप प्यूपिल्स लोग वर कलेक्टिंग दे आर टू सी द सीनरीज। वाक्य को ध्यान से देख लीजिए, दो करेक्शन है इसमें। यहाँ पर प्यूपिल्स कर दिया गया है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जैसे प्यूपिल है, चिल्ड्रन है, कैटल है। इनमें कभी भी ऐसे एस नहीं लगाओगे क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल है। तो यहाँ पर आपका करेक्शन किस में है, इस एस में है। या प्यूपिल्स नहीं हो सकता प्यूपिल, और ना ही प्यूपिल वॉज हो सकता कि वाज लिख दें यहाँ पर, नहीं, हमेशा प्लूरल में ही लाओगे। प्यूपिल वर कलेक्टिंग दे आर टू सी द सीनरी। देखो फिर गलती हो गई कि सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, सीनरी होगा, प्लूरल में नहीं जाएगा। ऐसे भी करेक्शन वो दे सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। नेक्स्ट आ जाइए, आई हैव ए 5 रुपीज नोट। देखिए यहाँ पर जब नंबर आ गया किसी नाउन से पूर्व 5 रुपीज, तो कभी भी 5 रुपीज नोट नहीं होगा, 20 रुपीज नोट नहीं होगा, 50 रुपीज नोट नहीं होगा, 100 रुपीज नोट नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, रुपी नोट होगा। यहाँ से भी एस गायब हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए इस नियम को भी कि कभी भी यदि कोई नंबर से आ रहा है, नोट की बात की जा रही है, तो यहाँ ए 5 रुपी नोट होगा, न नोट्स हो सकता है यहाँ पर। तो एस यहाँ से आप रिमूव कर दोगे। नेक्स्ट आ जाइए, सातवां हमारा है मोहन्स ब्रदर साइकिल इज न्यू। अब देखिए यहाँ पर डबल पॉजेसिव आ गया, 2 एपस्ट्रोफी एस आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 एपस्ट्रोफी एस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनकरेक्ट है, कभी भी डबल पॉजेसिव का प्रयोग एक ही सेंटेंस में आप नहीं कर सकते। यदि उसने दिया है तो नंबर 2 पर आने वाले एपस्ट्रोफी एस को आप किस में चेंज कर दोगे, ऑफ में। आप ऑफ में चेंज कर नंबर 1 पर ले आओगे इसे, तो यहाँ कर दोगे, ऑफ करोगे तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लें कि साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर इज न्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया है, जगह जगह पूछ लिया गया है। तो मोहन्स ब्रदर साइकिल इज न्यू, तो डबल एपस्ट्रोफी एस एक सेंटेंस में आप नहीं ला सकते हैं। यदि इस तरह से दिया है तो ये नंबर 2 पर आने वाले को ऑफ में चेंज कर नंबर 1 पर ले आओगे, जैसे इस सेंटेंस को किया है, साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर इज न्यू। और ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट आ जाइए, 8वां है चेयर्स लेग इज ब्रोकन। आपका करेक्शन कहाँ है, चेयर्स लेग। कभी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में आप एपस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हो। पेन्स नेम नहीं हो सकता, नेम ऑफ पेन होगा। चेयर्स लेग नहीं होगा, क्या होगा, लेग ऑफ चेयर होगा। करेक्ट जब आप करोगे तो इसे करोगे लेग ऑफ चेयर करोगे। तो कभी भी निर्जीव में एपस्ट्रोफी एस आप नहीं लगा सकते। तो इनके पंक्चुएशन भी आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं एपस्ट्रोफी एस के, एस एपस्ट्रोफी के, तो उन पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉन कीट्स। एपस्ट्रोफी एस आ गया है यहाँ भी कि जॉन कीट्स पोइट्री इज चार्मिंग। तो यदि किसी नाउन में एस लगा है ऑलरेडी, जैसे जॉन कीट्स है, कॉलिंस है, जॉन्स है, तो फिर आप एपस्ट्रोफी एस नहीं लाओगे, केवल एपस्ट्रोफी लाओगे। जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस को लिख दूँ करेक्ट करने के लिए,
तो आप करोगे जॉन कीट्स और केवल एपस्ट्रॉफी लगाओगे, ठीक है ना, ये एस हट जाएगा आपका पोइट्री, बाकी जो भी तो सेंटेंस में आएगा आपका। तो जब कभी भी एस लगाया है किसी या किसी नाउन को आपने प्लूरल बनाया है, गर्ल्स लड़कियों का विद्यालय, तो आप गर्ल्स स्कूल नहीं करोगे, आप केवल क्या करोगे वहां पर गर्ल्स और एपस्ट्रोफी एस लगाओगे, स्कूल इज नियर, तो कभी भी गर्ल्स नहीं कर सकते। तो किसी नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है या कोई नाउन सिंगुलर है और उसमें ऑलरेडी एस लगा है, तो भी आप उसमें एपस्ट्रोफी एस नहीं लिखोगे, केवल एपस्ट्रोफी ही ऊपर वाला लगेगा, ये ऊपर वाला ही रहेगा और ये यहां से हट जाएगा। ठीक, लास्ट आ जाए, नेक्स्ट है हमारा राम्स एंड मोहन्स हाउस। अब देखिए, राम्स एंड मोहन्स हाउस इज इन दिस स्ट्रीट। यहां पर एक चीज देख लीजिए, अभी हम बात कर रहे थे कि एक सेंटेंस में दो एपस्ट्रोफी एस नहीं आते हैं, या हमने लिखा है होगा, आएंगे दो एपस्ट्रोफी एस जब कोई दो नाउन एंड से या बट से किसी भी कंजक्शन से आप जो दो नाउन को जोड़ोगे तो एक सेंटेंस में भी आ जाएंगे, लेकिन वो दो ही सेंटेंस होंगे। मतलब राम का घर इसी गली में है, मोहन का घर इसी गली में है, दो सेंटेंस को आप जोड़कर एक बना रहे हो कि मोहन और राम का घर इसी गली में है, तो वहां पर आपको दो एपस्ट्रोफी एस एक सेंटेंस में लाओगे, लेकिन वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ऐसा नहीं है कि आपका सिंपल सेंटेंस है किसी भी टेंस का और उसमें दो एपस्ट्रोफी एस आ जाए, तो नहीं होगा, डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं होगा। अब यहां समझते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपका कि राम्स एंड मोहन्स हाउस इज इन दिस स्ट्रीट। जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और उन दोनों नाउन का किसी तीसरे नाउन पर अधिकार है, तो यहां अधिकार है ना, दोनों का घर एक ही है ना, राम्स एंड मोहन्स हाउस इज इन दिस स्ट्रीट, एक ही घर है कि राम और मोहन का घर इसी गली में है। जब दोनों नाउन का एक ही नाउन पर अधिकार है तो एपस्ट्रोफी एस केवल बाद वाले के साथ ही लाओगे, ये पहला वाला आपका गलत है, आप ये नहीं लाओगे। हाँ, यदि यहां पर होता हाउसेस आर, दोनों के घर अलग अलग हो जाते, दो घर हो जाते, हाउसेस आर, तो ये सही था, राम्स एंड मोहन्स हाउसेस आर इन दिस स्ट्रीट, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ठीक, और यदि मान लीजिए एक ही घर है तो आपको फिर केवल बाद वाले के साथ ही एपस्ट्रोफी एस लाओगे, पहले वाले के साथ नहीं लाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट थे ये सेंटेंस और इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। थैंक्स ए लॉट।